तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशन अब बहुत ही गुस्से में लुएनफी के ऊपर अपने हेवनली किक से अटैक करता है और करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बस पावरफुली बनना था तो मुझे बस एक बार कह देते, मैं मास्टर से कह के उसी दिन तुम्हें अपना एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्र का फॉर्मूला भी दिलवा देता। और फिर साओशन एक और अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूं, लेकिन अफसोस आज मुझे खुद ही अपने हाथों से तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम्हारी मौत से इस पूरे नौ रिलम को ये सीख मिले कि आखिर क्यों अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और इतना कहकर साओशन अपने पंच से लुएनफी के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इस पंच को खाने के बावजूद भी लुएनफी स्माइल करता है और स्माइल करते हुए अपने लाइफ और डेथ के ऑरा से साओशन को पीछे धकेल देता है, जिस पर लुएनफी फिर से खड़े होते हुए कहता है कि ब्रदर तुम मुझे जितना पीटने रहे हो उससे ज्यादा तो ताने मार रहे हो, भला मेरा बड़ा भाई इतना ज्यादा बड़बोला कब से हो गया। और ये कहकर लुएनफी अब एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि ब्रदर अब मेरी बारी है, क्या अब तुम इसके लिए रेडी हो। और ये कहकर लुएनफी अब लाइफ और डेथ के नए पंच को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद इस पंच को सीधे साओशन के ऊपर कर देता है। तब कुछ सेकंड के लिए तो साओशन इस पंच में उलझ जाता है, मगर तभी लुएनफी देखता है कि उसका ये पंच भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है और अब एक बड़े धमाके के साथ साओशन अपने गबरू जान वाले गेटअप में आ जाता है, क्योंकि लुएनफी उस पंच की वजह से साओशन का आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया था। मगर साओशन और पावरफुल थियोरजी अब उसके बॉडी में एक शील्ड को क्रिएट करने लगता है जो साओशन के आर्मर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, जिस पर अब साओशन कहता है कि नॉट बैड, तुम्हारी पंच अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसने मेरे हेवनली आर्मर को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तब लुएनफी अब हंसते हुए कहता है कि भाई बार बार बॉडी दिखाने का मौका सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिले। और इतना कि लुएनफी भी अपने आर्मर को निकाल देता है और फिर साओशन से कहता है कि भाई इस बार तुम्हें डिफीट करने के लिए मुझे किसी भी आर्मर की जरूरत नहीं है, तुम आज देखोगे कि आखिर तुम्हारा छोटा भाई क्या कर सकता है। जिसके बाद लुएनफी एक पंच को क्रिएट करते हुए कहता है कि सावधान भाई, अब मैं भी तुम्हें डिफीट किए बगैर पीछे नहीं हट सकता। तब साओशन हंसते हुए कहता है कि आने दो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और ये कहकर ये दोनों ही अब अपने अपने पंच के साथ एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के इम्पैक्ट से ये दोनों इक्वली पीछे हट जाते हैं, जिस पर अब ये दोनों फिर से खड़े होकर एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। तब लुएनफी कहता है कि भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी इमॉर्टल रिलम में एंटर कर चुके हो, लेकिन आखिर इतने कम समय में तुमने ये किया कैसे। जिस पर साओशन कहता है कि बिल्कुल वैसे जैसे तुमने किया, लोगों को मारकर उसके ट्रेजर्स को छीन के। तब लुएनफी कहता है कि चूंकि अब हम दोनों की लेवल सेम है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों को एक दूसरे को टेस्ट करना चाहिए। चलो अब बिल्कुल सीरियस होकर इस फाइट को एंड करते हैं ताकि मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन है ये आज डिसाइड हो ही जाए। जिस पर साओशन भी अब और भी ज्यादा फॉर्म में आते हुए कहता है कि मैं भी तो यही चाहता था। और ये कहकर ये दोनों फिर से अपने अपने ऑरा को अपेयर करते हुए रेडी होने लगते हैं। तब ये सब देख के ब्लैक ही कहता है कि क्या ये दोनों तब से एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे, अगर इन दोनों के बीच टेस्टिंग ऐसे हो रही है तो फिर फाइनल कैसा होगा। और फिर ब्लैक ही साओशन से कहता है कि साओशन क्या मैं भी इस फाइट में कूद जाऊं, फिर हम दोनों मिलकर इस भरोसे वाले को बहुत ही आसानी से ठोक सकते हैं। तब साओशन अब अपने ऑरा को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहता है कि नहीं ब्लैक ही, इस गद्दार को मारने के लिए मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मौत ऑलरेडी मेरे हाथों में लिख चुकी है। और ये कहकर साओशन यहाँ पे अपने आज तक का सबसे बड़ा ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर लुएनफी अब मुस्कुराते हुए कहता है कि बड़े भाई से जीत पाना इतना भी आसान नहीं है। और ये कहकर लुएनफी भी अपने ऑरा को निकालते हुए साओशन के ऑरा को ब्लॉक करने लगता है और करते हुए कहता है कि ब्रदर अगर मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं तो फिर तुमसे वीक भी नहीं हूँ, इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझ पे दया मत दिखाना। और ये कहकर लुएनफी अब सीधे साओशन की ओर बढ़ जाता है, जिस पर तभी हम इस आउटर रिलम की यंग मास्टर को देखते हैं जो रियलिटी में व्हाइट स्कल ड्रैगन का बेटा था। ये भी अब इस प्लेस में पहुंच जाता है और फिर इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इन दोनों को एक साथ ही ढूंढ लिया, अब मैं फादर के इंसल्ट का अपना बदला एक साथ ही ले लूंगा। जिस पर अब इतना कहता है आउटर रिलम के यंग मास्टर अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और ये भी अपने फादर की तरह ही एक व्हाइट स्कल ड्रैगन बन जाता है। जिसके बाद ये भी बहुत ही फास्टली साओशन और लुएनफी की ओर जाने लगता है और इधर अब लुएनफी अपने सारे हेवनली वेपनों को निकाल के एक एक करके इन वेपनों से अब साओशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर साओशन इन अटैकों को देखकर एक कदम भी पीछे नहीं हटता है और इन सारे अटैकों को अपने बॉडी में ही झेल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ का माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं कि साओशन भी एक खरोच तक भी नहीं आई हुई होती है, जिसे देखकर लुएनफी अब बिना कोई देरी किए अपने दूसरे हेवनली वेपन को निकाल लेता है और इससे भी साओशन के ऊपर अटैक कर देता है। तब साओशन भी इस अटैक को देखते हुए बस अपने एक ही पंच में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर लुएनफी कहता है कि भाई तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करके मैं हमेशा ही गलती कर देता हूँ, जब जब मुझे लगता है कि तुम अब क्या ही कर सकते हो तब हमेशा की तरह तुम मुझे एक न्यू सरप्राइज देके शॉक कर देते हो। और ये कहकर लुएनफी एक और अटैक को साओशन की ओर भेज देता है, जिस पर साओशन भी बहुत ही आसानी से इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद साओशन बिना कोई देरी किए बहुत ही फास्टली लुएनफी के पास आ जाता है। तब ये देखकर लुएनफी थोड़ा डरते हुए साओशन से दूर हटने की कोशिश करता है और अब तभी लुएनफी फील करता है कि उन दोनों की ओर बहुत ही तेजी से कोई पावरफुल बीइंग आ रहा है, इसीलिए लुएनफी अब साओशन की चिंता छोड़ के पीछे की ओर देखने लगता है। तब साओशन कहता है कि अब इस तरह से मुंह क्यों छिपा रहे हो। और ये कहकर साओशन अब लुएनफी को एक बहुत ही जोरदार जबड़ा तोड़ पंच मारता है, जिसकी वजह से लुएनफी बहुत ही पीछे हट जाता है। तब साओशन अब बिना कोई देरी किए लुएनफी को बिल्कुल अपने स्टाइल में धोना शुरू कर देता है, जिस पर लुएनफी कहता है कि ब्रदर रुक जाओ, लेकिन साओशन अब लुएनफी की बिना कोई भी एक बात सुने उसे बिल्कुल धोबी घाट के कपड़े की तरह धोना शुरू कर देता है, यानी जब तक कपड़ा फट ना जाए तब तक वो धुलता रहेगा। और
अब काफी देर तक हाथ पैर लात सारी जगहों से कूट लेने के बाद साओशन बहुत ही गुस्से में कहता है कि लुएनफी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने अपोनेंट को पलक झपकाने का भी मौका मत दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे फाइट करके इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सकते हो? और इतना कि साओशन लुएनफी के पास फिर से जाके उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, लेकिन अभी भी लुएनफी पीछे हटने के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। तब फिर से साओशन लुएनफी के पास आते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट बची है तो फिर मुझसे फाइट करो। और ये कहकर साओशन अब अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 1000 पंच का यूज करता है, जो बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के 9 लेवल को ब्रेक थ्रू करने की वजह से बोनस मूव के रूप में मिला था। और अब ये सारे पंच एक एक करके लगातार लुएनफी को आगे लगना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लुएनफी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। मगर अभी भी लुएनफी किसी भी टाइप के मूव का यूज नहीं करता है, जिस पर अब इस अटैक के खत्म होते होते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।